80% मार्क्स लाना मेरी औकात के बाहर है कि बिहार बोर्ड में 400 प्लस मार्क्स लाना बहुत बड़ी बात है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तब तुम बोलोगे 400 प्लस मार्क्स हैं, ये तो बहुत ज़्यादा इजी है। मतलब कि भैया हमें जो एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है वो सिर्फ इजी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, रिपीट क्वेश्चन का जो कल्चर है वो। और मैं यहाँ तक लिख के दे रहा हूँ, अगर तुमने बिहार बोर्ड का सिलेबस नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, जाने दो। तो हेलो हेलो हेलो, कैसे हो आप लोग? आई एम श्योर बहुत ज़्यादा बेस्ट होगी। बेस्ट हो ना? बढ़िया। और देखो मुझे ना बहुत अच्छे से पता है, जो लोग मेरी वीडियो को देख रहे हो तुम्हारा बोर्ड एग्जाम है नेक्स्ट ईयर, मतलब कि 2027 में। और देखो मुझे ना ये बात भी बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हारे अंदर अभी के टाइम में क्या क्या थॉट उत्पन्न हो रहे होंगे और तुम्हें कितना डर लग रहा होगा, तुम्हें डर क्यों लग रहा होगा, ये बात मुझे बहुत अच्छे से पता है। और ये बात मुझे कैसे पता है? क्योंकि देखो मैं खुद भी एक स्टूडेंट हूँ और आप लोग भी स्टूडेंट हो। इसलिए देखो एग्जाम से 8 महीने पहले अभी के टाइम में तुम्हारे अंदर क्या क्या डर आ रहा होगा, ये बात मुझे बहुत अच्छे से पता है। अगर मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं तो देखो मुझे ना बहुत अच्छे से पता तुम्हारे अंदर एक डर होगा कि भैया एग्जाम में मेरे कितने मार्क्स आएंगे, इसके ऊपर ना मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। मतलब कि मुझे पता है तुम में से बहुत बच्चे पढ़ने में बहुत ज़्यादा अच्छे हो, लेकिन ऐसे बच्चे जो कि मेरी तरह एवरेज है वो सोच रहे हैं भैया क्या मेरे एग्जाम में 300 प्लस मार्क्स आ जाएंगे, क्या 350 आ जाएंगे, क्या 400 प्लस मार्क्स आ सकते हैं, क्या 450 आ सकते हैं अगर मैं मेहनत करूंगा तो। और अभी के टाइम में तुम्हारे मन में यही सारी चीजें उत्पन्न हो रही होगी। लेकिन अगर हम बात करें स्कोर के बारे में तो बिहार बोर्ड में सेफ स्कोर क्या माना जाता है? और सेफ स्कोर का मतलब होता है ऐसा मार्क्स जहां पर तुम्हें कोई ये ना बोल पाए कि भाई तेरे मार्क्स तो बहुत ज्यादा खराब आए हैं। और मैं तुम्हें रियलिटी बताऊं, बिहार बोर्ड में सेफ स्कोर होता है 400 प्लस, 400, 405, 410 ऊपर जितना भी हो जाए, लेकिन मिनिमम 400 मार्क्स तो चाहिए अगर तुम्हें किसी की डांट नहीं सुननी है। और देखो मुझे बहुत अच्छे से पता है यहाँ पर बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे ना जिनका गोल होगा एग्जाम में 400 प्लस मार्क्स का, मतलब कि 80% मार्क्स का। लेकिन मुझे ये बात भी बहुत अच्छे से पता है तुम में से बहुत पहले सोचते हो कि भैया 80% मार्क्स लाना मेरी औकात के बाहर है, मुझसे नहीं होगा। अगर मैं कितना मेहनत भी कर लूँ मेरे से 400 प्लस तो मार्क्स नहीं आने वाले, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ने में अच्छा नहीं हूँ। लेकिन यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। अगर तुम्हें लगता है आज के टाइम में भी कि बिहार बोर्ड में 400 प्लस मार्क्स लाना बहुत बड़ी बात है, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बहुत ही ईजी है, बहुत ईजी नहीं बोलूँगा, लेकिन जितना तुम्हें ये हार्ड लगता है उतना हार्ड तो कतई नहीं है सच में। और इस बात को आज की वीडियो में मैं साबित करने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि जैसा तुमने टाइटल देखा है, तुमने थंबनेल देखा है, आज की वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ बिहार बोर्ड में 400 प्लस मार्क्स लाना कितना आसान है। ये कितना आसान काम है आज की वीडियो में तुम जानने वाले हो। और मैं तुम्हें गारंटी दे सकता हूँ, मैं तुम्हें लिखित दे सकता हूँ, अगर तुमने मेरी वीडियो को पूरा वॉच कर लिया तब तुम बोलोगे 400 प्लस मार्क्स हैं, ये तो बहुत ज़्यादा इजी है, मेरा टारगेट बढ़ चुका है, मेरा टारगेट होगा अब 450 प्लस मार्क्स का। तुम पक्का ऐसा बोलने वाले हो? क्योंकि मेरी बातें सुनने के बाद तुम्हारा कॉन्फिडेंट यहाँ से यहाँ जाने वाला है। एंड ट्रस्ट मी ऐसा होगा। तो वीडियो को फुल वॉच करना, तुम्हें मजा आएगा। तो आज आप फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं तुम्हारे कॉन्फिडेंट को यहाँ से यहाँ लेके जाता हूँ 400 प्लस मार्क्स के लिए। आ जाओ। देखो बिहार बोर्ड 12th में 80% स्कोर करना कितना आसान है हम जानेंगे 3 पॉइंट से। मैं सच में बता रहा हूँ, अगर तुमने मेरे 3 पॉइंट को देख लिया तुम बोलोगे हैं ये तो बहुत ईजी है, ये तो हलवा है, और वो हलवा तुम खा जाओगे, देखना। पॉइंट नंबर 3 होने वाला है डबल क्वेश्चन। हाँ आपने सही सुना, अगर आप लोग भी बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हो और नेक्स्ट ईयर आप देने वाले हो बोर्ड का एग्जाम, तो एक बात तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, तुम्हारे एग्जाम में आते हैं डबल क्वेश्चन। डबल क्वेश्चन का मतलब, मान लो तुम दे रहे हो बिहार बोर्ड 12th फिजिक्स का एग्जाम, उसमें आते 70 MCQ, तो तुम्हें भाई 70 नहीं बनाना है, तुम्हें बनाना है सिर्फ 35 MCQ। मान लो तुम देते हो बिहार बोर्ड 10th का एग्जाम जिसमें आते हैं 100 MCQ, तो तुम्हें 100 नहीं बनाना है, तुम्हें बनाना है सिर्फ 50 MCQ, मतलब आधा। और मुझे लगता है ये बात यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को पता होगा। बहुत बढ़िया। अब मुझे पता है मेरी बात सुनने के बाद तुम में से कोई समझदार बच्चा बोलेगा भैया मुझे ना बहुत अच्छे से पता है, आप ना बहुत ज़्यादा तेज बन रहे हो, क्योंकि हमें बहुत अच्छे से पता है हमारे एग्जाम में आते हैं 100% क्वेश्चन, लेकिन उसमें से 30% क्वेश्चन हार्ड कैटेगरी के होते हैं और उसमें से 20% क्वेश्चन होते हैं मीडियम कैटेगरी के। तो भैया हम सारे क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे? बिल्कुल तुमने जैसा कि सोचा ये सारी बातें बिल्कुल सही है। 100% में से 30% क्वेश्चन हार्ड आते हैं और 20% क्वेश्चन मीडियम कैटेगरी से आते हैं बिहार बोर्ड में। लेकिन जैसा कि मैंने बोला, तुम्हें 100% क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं करना है, तुम्हें अटैम्प्ट करना है सिर्फ आधा क्वेश्चन, मतलब कि 50% क्वेश्चन। इसका मतलब रुको थोड़ा शांत हो जाओ, विस्तार से मेरी बातें सुनो एकदम ध्यान से। मैंने क्या बोला, एग्जाम में आएगा क्वेश्चन 100%, उसमें से हार्ड क्वेश्चन होगा 30%, मतलब कि 100 में 30 को हटा दो तो बचा 80%। 80 में से 20% क्वेश्चन होगा मीडियम, उसको हटा दो, बचे 50%। और तुम्हें तो 50% क्वेश्चन बनाना ही है। इसका मतलब जो बचे 50% क्वेश्चन है वो है ईजी कैटेगरी के क्वेश्चन।
सिंपल। तो अगर तुम मेरी बात समझ चुके हो तो तुम बोलोगे हैं मतलब कि भैया हमें जो एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है वो सिर्फ इजी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, हार्ड क्वेश्चन मीडियम क्वेश्चन को छूना भी नहीं है। हाँ, तुमने सही सुना, तुम्हें एग्जाम में सिर्फ अटेम्प्ट करना है इजी क्वेश्चन। अब मुझे तुम बताओ भाई, अगर तुम थोड़ा पढ़ाई करके जाओगे, थोड़ा रिवीजन करके जाओगे, थोड़ा प्रैक्टिस करके जाओगे, तो तुम इजी क्वेश्चन को कैसे नहीं बना पाओगे? मुझे बताओ। अगर तुम इजी क्वेश्चन को नहीं बना पाए तो भाई लालच तो तुम पर लालच है, मुझे पता है तुम आराम से बना दोगे, तुम फोड़ दोगे। और अब मुझे पता है ये वाला पॉइंट सुनने के बाद तुम्हारे अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंट अप हुआ होगा, तुम बोलोगे हाँ अब मुझे लग रहा है कि थोड़े और मार्क्स मेरे आ सकते हैं, लेकिन अभी 2 पॉइंट और बाकी है, उसे सुनकर जाना, तुम्हें मजा आएगा। सेकंड पॉइंट होने वाला है रिपीट क्वेश्चन। अब देखो, अगर आप लोग बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आपको एक बात बहुत अच्छे से पता होगा, बिहार बोर्ड में रिपीट क्वेश्चन का जो कल्चर है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। मेरा मतलब बिहार बोर्ड में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। अगर मैं सिंपली बोलूँ तो बिहार बोर्ड में PY के सब क्वेश्चन भर भर के आते हैं, सच में भर भर के आते हैं। इसलिए अगर तुमने सिर्फ बिहार बोर्ड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 2011 से लेकर 2025 के सारे क्वेश्चन को लगा लिया, सारे क्वेश्चन का रिविजन कर लिया, सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लिया, तो भाई एग्जाम में तुम्हारे 40% क्वेश्चन ऐसे बन जाएंगे, चुटकी बजाते ही एग्जाम में 40% क्वेश्चन खत्म, सच में। और मैं यहाँ तक लिख के दे रहा हूँ, अगर तुमने बिहार बोर्ड का सिलेबस नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, जाने दो, लेकिन अगर तुमने सिर्फ PYQ पढ़ लिया, तुम्हारे एग्जाम में 40% क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे, आराम से बनेंगे। लेकिन ये मत गलती मत करना कि मैंने बोल दिया तो पूरे सिलेबस को बंद कर दोगे। अब तुम बोलोगे हाँ भैया ने बोल दिया सिलेबस बंद करो और जाके पढ़ेंगे PYQ। नहीं, ऐसा नहीं करना। अगर तुम सिलेबस बंद कर दोगे तो भाई तुम्हारे से 40% नंबर आने वाले हैं, मतलब कि तुम्हारे 300 मार्क्स आ पाएंगे, 400 मार्क्स तो भूल जाओ, नहीं आ पाएगा। इसलिए अगर तुम्हें 400 मार्क्स चाहिए तो सिलेबस पढ़ लिया, अच्छी बात है, लेकिन साथ में कर लेना PYQ की प्रैक्टिस, इतना कर लो तुम्हारा काम हो जाएगा, 400 मार्क्स मुट्ठी में। एंड पॉइंट नंबर 1, डिफिकल्टी लेवल। ट्रस्ट मी, बिहार बोर्ड का डिफिकल्टी लेवल ऑल ओवर इंडिया में सबसे इजी है। मतलब कि ऑल ओवर इंडिया में जितने भी स्टेट बोर्ड है, CBSE को हटा दो, जितने भी स्टेट बोर्ड है वहाँ पर जितने एग्जाम होते हैं उन सारे एग्जाम के कंपैरिजन में बिहार बोर्ड में जो क्वेश्चन आते हैं वो सबसे ज़्यादा ईजी आते हैं। ट्रस्ट मी, बहुत ज़्यादा इजी आते हैं। और अगर तुम लोग पढ़ने में थोड़े ठीक ठाक हो ना, बस ज़्यादा नहीं बोल रहा मैं, थोड़ा बोल रहा हूँ थोड़ा, तो मैं बताऊँ तुम अपने कॉमन सेंस से भी बहुत सारे क्वेश्चन बना दोगे। ट्रस्ट मी, अगर तुमने कुछ नहीं पढ़ा है फिर भी अगर तुम अपना कॉमन सेंस यूज़ करोगे, एग्जाम में कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कि सिर्फ बन जाएंगे तुम्हारे कॉमन सेंस से। तो हाँ, मैं बता रहा हूँ, अगर तुम पढ़ने में थोड़े अच्छे हो, तुम्हारे अंदर कॉमन सेंस है, तो तुम्हारे 400 मार्क्स बहुत जल्दी आने वाले हैं। अब मुझे बताओ, क्या एग्जाम में 400 प्लस मार्क्स लाना हार्ड लग रहा है तुम्हें? नहीं, ये हार्ड बिल्कुल नहीं है, ये बहुत ज़्यादा इजी है। और अगर ये सारी बातें सुनने के बाद में तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंट नहीं आ रहा है कि भैया नहीं 400 मार्क्स के लिए मेरे अंदर कॉन्फिडेंट नहीं आ रहा है, तो कोई बात नहीं, जाने दो, मैं समझ सकता हूँ तुम्हें, मैं तुम्हारी फीलिंग को समझ सकता हूँ। लेकिन अगर ये वीडियो देखने के बाद तुम्हें कॉन्फिडेंट नहीं आया तो कोई बात नहीं, बट मैं प्रॉमिस करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में मैं तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंट भर दूंगा, और मैं तुम्हें से कॉन्फिडेंट नहीं दूंगा, मैं तुम्हें बताऊंगा तुम्हारे एग्जाम में 400 प्लस मार्क्स कैसे आएंगे। किसमें? नेक्स्ट वीडियो में। इसलिए हाँ, सॉरी अगर जिसके अंदर कॉन्फिडेंट नहीं आई है वह वीडियो देखकर, दिल से सॉरी, नेक्स्ट वीडियो का वेट करो, तुम्हें मजा आएगा। लेकिन हाँ, जिसके अंदर कॉन्फिडेंट आ चुका है तो क्या कर रहे हो, पढ़ना स्टार्ट कर दो और फोड़ना स्टार्ट कर दो। तो ठीक है, आज के लिए इतना। आई होप जो मैं तुम्हें समझाना चाहता था वो तुम समझ चुके हो। जी समझे ना, बढ़िया। तो ठीक है, मैं बोलता हूँ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, अगर आप नए स्टूडेंट हो तो सब्सक्राइब कर दो। मैं तुम्हारे साथ देने वाला एग्जाम तक, तो हाँ कर दो, वो फ्री होता है। ये रहा व्हाट्सएप, जाके फॉलो कर लो, और ये रहा इंस्टा, आपका जो भी डाउट आके पूछ लो, रिप्लाई मिल जाएगा, इन दोनों का लिंक नीचे मिल जाएगा। तो ठीक है, मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, कमेंट करो नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक। बाय।